Hey everyone, welcome back to my channel. This is me Kajal and UPSC aspirants. I hope you all are doing great and safe at your place. I'm here to share with you some UPSC tips and tricks that will really help you in your examination. And आज मैं आप लोगों के साथ अपना 12 आवर्स ऑफ स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूँ पूरा. एंड एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से सुन लीजिएगा, इंक्लूडिंग कोचिंग ऑल्सो, नॉट एक्सक्लूडिंग, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है. और आज मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ. अभी जो है वो 2 बज गए हैं और 2 बजे तक अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है. सुबह मैंने सिर्फ 1 घंटा ही स्टडी किया था और 11 बजे से जो है वो मेरी कोचिंग थी, बट कोचिंग एंड टाइम पे कैंसिल हो गई. सर नहीं आ पाए थे, तो इस वजह से आज मेरा सिक्योरिटी सेशन का क्लास था, बट मैंने वो अटेंड नहीं किया. वो सिर्फ एक सेशन था, नॉट अ क्लास, बट मैंने वो सेशन अटेंड नहीं किया बिकॉज मैंने सोचा कि जो मैं अपना यूजफुल टाइम है मैं अपनी स्टडी में लगाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. इसलिए अभी मैं आज आपके साथ पूरा रूटीन शेयर करूंगी, बट 2 बजे से, बिकॉज अभी ऑलरेडी पूरा टाइम निकल चुका है एंड मैंने सुबह से कुछ स्टडी नहीं किया, तो इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कुछ है भी नहीं मेरे पास. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आज जो है मेरा सेल्फ स्टडी होने वाला है. 12 आवर्स पूरा का पूरा डेडिकेटेड रहेगा मेरा सेल्फ स्टडी को, नॉट टू कोचिंग, बिकॉज आज मेरी दोनों कोचिंग की छुट्टी है. सोशियोलॉजी ऑप्शनल की भी छुट्टी है और ये विजन की भी छुट्टी है. तो यार गाइस, अभी 2 बज रहे हैं और 2 से 4 मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है वो मैं लक्ष्मीकांत में लगाऊं. एंड लक्ष्मीकांत ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, बस इसके 2-4 यूनिट बचे हैं कंप्लीट करना लास्ट के, तो मैं वो फटाफट से कंप्लीट करने वाली हूँ. एंड आज जो है वो मैं पढ़ने वाली हूँ, वेट अ सेकेंड, आज मैं ये लास्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ बिकॉज स्टार्टिंग से मैंने बहुत सारी यूनिट बहुत बार पढ़ चुकी हूँ. इस वजह से मैं आज पढ़ने वाली हूँ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड 2 घंटे के अंदर मुझे ये पूरी फिनिश करनी है. वैसे कम टाइम नहीं हो जाएगा, बट मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके चलती हूँ ताकि मैं रिविजन भी कर सकूँ उस बीच में. एंड इसलिए अभी मैं ये पढ़ूंगी एंड उसके बाद देखते हैं कि बाकी का टाइम हमें कहाँ लगाना है. एंड या गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग याद तो कर लेते हो बट 2 दिन बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आप सब भूल जाते हो. मेरे साथ तो ऐसा पहले नहीं होता था. पहले मैं जो भी याद करती थी वो मुझे बहुत दिनों तक याद रहता था, बट 2024 से ऐसा हो चुका है. मेरे साथ कुछ इश्यूज था, हेल्थ इश्यूज की वजह से, बहुत सारे इश्यूज की वजह से मेरी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई है. तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा रहता है, आपको याद नहीं रहता है, तो आप क्या करो, वो टॉपिक कंप्लीट करो. जैसे मैं अभी ये वाला चैप्टर कंप्लीट करूंगी, नेशनल वर्किंग वाला, तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको लिखूंगी. जितना भी मुझे याद है वो मैं लिखूंगी. इससे क्या होगा, आपका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो डेवलप होगा और ज्यादा इंप्रूव होगा. आपकी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बहुत दिनों तक एक्सटेंड हो सकती है. इसलिए आप लोग भी कोशिश करिए कि आप याद करने के बाद आपको जितना याद हो उतना आप लिखने की कोशिश करें. और हाँ, अगर आप लोग चाहे तो आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बनाया, इस तरीके से आप लक्ष्मीकांत की जो डेट्स और टाइमलाइंस है जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो. बिकॉज लक्ष्मीकांत में जो क्या है, मेन कंटेंट है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट अगर आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है तो आप डेट्स और टाइमलाइंस उसमें बहुत ज्यादा होती हैं. हाँ, हालांकि हिस्ट्री से कम है बट होती हैं. तो आप इस तरीके से मेरी तरह एक पेज का ऐसे नोट प्रिपेयर कर सकते हो और उसे इस चैप्टर के एंड में आप स्टिक कर दीजिए. तो ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है. उसके बाद मैं शाम को फिर बाहर चली गई कुछ खाने पीने का लाने के लिए, बिकॉज मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी. तो मैं अपनी रूममेट के साथ गई थी. फटाफट से मैंने हॉल की लाइट जलाई, उसके बाद मैंने लॉक किया रूम को एंड मैं निकल गई बाहर. मैं चाय लेके आई सबसे पहले, क्योंकि मुझे ना चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई है, इसलिए मैं चाय के बिना तो रहती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी.
एंड अभी जब मैं बाहर गई तो मैं बाहर से मैप भी लेकर आई हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं 3 मैप लेकर के आई हूँ। एक मैप है वर्ल्ड मैप, एक इंडिया पॉलिटिकल का है और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चार्ट है। तो मैं ये तीनों लेकर आई हूँ, बट मेरे रूम में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है बिकॉज ये डबल शेयरिंग का रूम है ना, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ इसको कहाँ लगाऊँ। वर्ल्ड मैप तो मैंने मेरी स्टडी टेबल के जस्ट पास में लगाया है, बट इंडिया मैप में नहीं लगा पाई। और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो चार्ट है वो मैंने बेड के जस्ट साइड में लगाया है, बट इंडिया का पॉलिटिकल मैप नहीं लगाया है अभी फ़िलहाल के लिए बिकॉज स्पेस नहीं है। बाद में देखेंगे, जब भी स्पेस होगा तब मैं इसको चिपका दूँगी। एंड या गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं 12 आवर्स सेल्फ स्टडी करने वाली हूँ, तो आज मैंने प्रोडक्टिवली 12 आवर्स यूज़ किए हैं, यूटिलाइज़ किए हैं, बट मैं वो आप लोगों के साथ नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस भी ली थी और मेरे पास सिंगल फ़ोन है जिससे मैं शूट कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो मैंने 2 घंटे लक्ष्मीकांत किया था, हिस्ट्री किया था, करंट अफेयर्स किया था, फिर मैंने क्लासेस भी ली थी एंड सी सेट भी लिया था, तो मैं उस चक्कर में आपको दिखा नहीं पाई बिकॉज अभी मेरे पास ना लैपटॉप है ना टैब है, मैं एक फ़ोन से ही काम कर रही हूँ। तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगी। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। अगर आपको जो भी डाउट्स हो रिलेटेड टू यूपीएससी, रिलेटेड टू ओआरएन एंड रेंट फीस, जो भी हो, आप कुछ भी मुझसे पूछ सकती हो सकता है कि मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगे, बट मैं रिप्लाई करूंगी। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, हालांकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता है कि मैं आप लोगों के हर एक कमेंट का जवाब दूँ, बट मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी, भले थोड़े दिन लेट होगा लेकिन दूंगी ज़रूर। तो इसलिए जो भी डाउट्स हो आप मुझसे बेझिझक पूछ लीजिएगा। एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज का मेरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया मैंने। एंड या अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।